तेज प्रताप जी 4 बार बेनीपट्टी में आकर के सभा करेंगे। जन स्वराज जो कहती है, प्रशांत जी के द्वारा जो सपना दिखाया जाता है, उसके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जब हम ठगे जा सकते हैं तो जनता को भी आने वाला समय में ये ठगने का काम करेगा। इसलिए हम जो है बागी होकर के आज जनशक्ति जनता दल जो है ज्वाइन किए हैं तेज प्रताप जी का पार्टी, और बेनीपट्टी हम जीत करके 200% विश्वास दिलाते हैं माननीय तेज प्रताप जी को भी और समस्त बेनीपट्टी के जनता को भी कि हम जीतकर अवश्य उनको बेनीपट्टी देने का काम करेंगे। और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं सिर्फ विधानसभा में उठाने का ही काम नहीं करेंगे, बल्कि धरातल पर जिस प्रकार हमने पंचायत में काम किया है, बेनीपट्टी विधानसभा के अंदर भी काम करने का काम करेंगे। सबसे पहले तो जनता हम पे ही भरोसा की थी, इसलिए हम जन स्वराज को है घर घर तक पहुंचाने में सक्षम हो पाए थे। जन स्वराज छोड़ने का पीछे मकसद एक ही है कि जन स्वराज जो कहती है, प्रशांत जी के द्वारा जो सपना दिखाया जाता है, उसके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो पार्टी अपने कार्यकर्ता का नहीं सही सोच सका, जो कार्यकर्ता का विश्वास नहीं जीत सका, वो जो है जनता का विश्वास कैसे जीतेगी। जब हम ठगे जा सकते हैं तो जनता को भी आने वाला समय में ये ठगने का काम करेगा। इसलिए हम जो है बागी होकर के आज जनशक्ति जनता दल जो है ज्वाइन किए हैं तेज प्रताप जी का पार्टी, और पूर्ण विश्वास है कि घर घर से हमको समर्थन मिल रहा है और पूरा बेनीपट्टी जो है यह समर्थन दे करके हमको जिता करके यहाँ से विधानसभा भेजने का काम करेगी, यह पूरा विश्वास है। तेज प्रताप जी का विजन हो या जन स्वराज का विजन हो, विजन को धरातल पर उतारने का जो काम है वह जो है वहाँ का कार्यकर्ता ही करता है। ठगने वाला विजन इनका नहीं है। इन्होंने भी शिक्षा की प्रायोरिटी को समझा है, इसलिए हमारा चुनाव चिन्ह भी जो है ब्लैक बोर्ड है। शिक्षा ही सब कुछ का निवारण होता है। ज्ञान के आधार पर ही व्यक्ति जो है किसी भी तरह के कुपोषण से या अत्याचार से, अन्याय से बाहर निकलता है, गरीबी से बाहर निकलता है। तो इनका भी फर्स्ट विजन जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी शिक्षा पर दिया गया है। उसके बाद पलायन रोकने की जो बात प्रशांत जी करते थे वह तो फ्लॉप होगा, चूंकि उनका जो बाद बाकी कार्यक्रम है फ्लॉप है और बिहार उनको सबक सिखाने का काम कर ही रहा है। लेकिन इन्होंने पलायन रोकने के लिए ऐसे ऐसे एजेंडे बना रखे हैं जिसके आधार पर किसान से लेकर के, विद्यार्थी से लेकर के और बाहर जाकर रोजगार करने वाले गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा योजना जो है इन्होंने तैयार करके रखा है, जिसको जीतने के बाद ये धरातल पर उतारने का काम करेंगे और पलायन रोकने का काम करेंगे बिहार से। दूसरी बात है कि यहाँ पर सबसे बड़ा कुव्यवस्था है, अत्याचार है, वो है करप्शन। ऑफिस से लेकर के किसी भी कार्यालय में चले जाइए, किसी भी आप पुलिस थाने में चले जाइए, किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, यहाँ पर सबसे ज्यादा करप्शन दिखलाई दे रहा है। और करप्शन के विरुद्ध इनसे अच्छा, तेज प्रताप जी से अच्छा जो है कोई भी स्टैंड नहीं रख सकता है। यह बिहार पहले देख चुका है। सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे होंगे कि गरीब का बेटा को इन्होंने सपना दिखलाया कि गरीब का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। गरीब का बेटा जमीन बेचकर, अपने पत्नी का जेवर बेच करके, कर्जा लेकर के घर घर जन स्वराज को पहुंचाने का काम किया है। और जब घर घर जन स्वराज पहुंचाने की काम खत्म हो गई, जब टिकट की बारी आई, तो इन्होंने वीआईपी कल्चर, वीआईपी नहीं वीवीआईपी कल्चर को लागू किया और हवाई जहाज से जो है अपने प्रतिनिधि को, उम्मीदवार को उतारने का काम शुरू कर दिया। जो गरीब के बेटे को इन्होंने सपना दिखलाया था कि गरीब का बेटा भी विधायकी लड़ेगा और जीत कर विधानसभा जाएगा, वैसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया। इसके विरोध में मैं भी एक गरीब का बेटा हूं जो संघर्ष करके बेनीपट्टी के अंदर एक एक व्यक्ति, एक एक घर से संबंध बनाया, लोगों को विश्वास में लिया। उस विश्वास का ही दहन जो है प्रशांत किशोर के झंडा, बैनर और आईपीएल कार्ड को जला करके हमने प्रदर्शन किया है। तेज प्रताप जी 4 बार बेनीपट्टी में आकर के सभा करेंगे। 18 तारीख को हमारा जो है नामांकन है और हम तमाम बेनीपट्टी के अपने मतदाता बंधु से निवेदन भी करते हैं, या जो भी हमारे इष्ट मित्र हैं, भाई बंधु हैं, यह संदेश अगर उन तक जाती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजमहल विवाह भवन में आकर के बेनीपट्टी से
नामांकन में भागीदारी बनने का काम करें और हमें एक बल प्रदान करें और बेनीपट्टी हम जीत करके 200% विश्वास दिलाते हैं माननीय तेज प्रताप जी को भी और समस्त बेनीपट्टी के जनता को भी कि हम जीत कर अवश्य उनको बेनीपट्टी देने का काम करेंगे और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं सिर्फ विधानसभा में उठाने का ही काम नहीं करेंगे बल्कि धरातल पर जिस प्रकार हमने पंचायत में काम किया है बेनीपट्टी विधानसभा के अंदर भी काम करने का काम करेंगे। अभी तक जितना मैंने आज 3 साल से हम लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं और बेनीपट्टी के तमाम मतदाता बंधु के साथ साथ एक एक परिवार से हम अपना पर्सनल जो है संबंध भी बनाने का काम किए। सारे लोगों का यही कहना है कि आप जिस पार्टी से आइए जैसे आइए हम आपके समर्थन के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हैं और हर हाल में आपको जिता करके बेनीपट्टी से विधानसभा भेजने का काम करेंगे। जी, हम जौन स्वराज का प्रखंड अध्यक्ष थे, लेकिन हम चाह रहे थे जो बेनीपट्टी से जौन स्वराज का अच्छा कैंडिडेट चुनाव लड़े, जो बेनीपट्टी का विकास हो, जनता का विकास हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके लिए हमने जौन स्वराज छोड़ करके जनशक्ति जनता दल ज्वाइन किए हैं। अवध किशोर जी के साथ हैं और साथ रहेंगे, इनको जिताने का काम करेंगे। मेरा नाम हुआ गनौर सदा। इस ग्राम पंचायत बेनीपट्टी के 2001 से अभी तक इस पंचायत के मेरा चुनाव नहीं हुआ, टर्म खत्म हुआ, अभी तक मैं ही मुखिया हूँ। पूरे विश्वास के साथ मैंने अवध किशोर जी के साथ थे जो जनस्वराज टिकट देंगे, लेकिन जनस्वराज ऐसा निकला जितने वर्कर है, जितने कार्यकर्ता है, सारे लोग विरोध में है। क्यों विरोध में? कि इनको टिकट नहीं दिया, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं दिया। सारे लोग इस तरफ आ गए, तेज प्रताप के पार्टी के तरफ आ गए और हम लोग सारे लोग मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करता ही पूरे दिन इनके साथ रहते थे, रात तक रहते थे, 5-5, 6-6 दिन घर पर नहीं रहते थे। पूछिए इनसे। और ये कितना बगलिंग किया, इसलिए सारे वर्कर को, सारे कार्यकर्ता को मन टूट गया, नहीं इसको निगलेक्ट किया जाए। आप जनशक्ति जनता दल के पार्टी में रहेंगे आप? हाँ, जो अच्छा करेंगे उसके साथ रहेंगे। जिनके पार्टी से इन्होंने टिकट लिया है वो एक क्रांतिकारी आदमी है और पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं और ये सभी जानते हैं कि वो लालू जी के लड़का है। एक अनुभवी आदमी के हाथ में ये जा करके टिकट प्राप्त किया है। जहां तक हम लोग जानते हैं, बेनीपट्टी की जनता है कि कितनी आक्रोश है बेनीपट्टी में। इस आक्रोश में लोग ये कह रहे थे कि अवध जी जिस पार्टी से आए, जैसे आए, जिस रूप में आए, हम इनका समर्थन करेंगे और हम लोग सब आदमी तहो दिल से इनका समर्थन करने के लिए तैयार है। हम लोग जनस्वराज से पहले जुटे हुए थे, एक कार्यकारी सदस्य में हम लोग कर्मठ थे। 3 साल से उनके पैदल भी मार्च किए थे। बहुत ईमानदारी और वफादारी से हम लोग काम किए। अवध किशोर झा हमारे मुखिया ग्रामीण, बहुत तहे दिल से उसमें काम किए, लेकिन टिकट की जब बंटवारा हुई तो वह धोखा दिए, जिसका परिणाम हम लोग जनशक्ति पार्टी में आकर के अपना योगदान दिए हैं और टिकट मिला है। इसी को हम लोग को सहयोग करना है और बेनीपट्टी में बदलाव की भावना जो है वह बरकरार रहेगी। मैं अवध किशोर झा आज आप तमाम मीडिया कर्मी के सामने जनस्वराज से अपना प्राथमिक सदस्यता का नामांकन जो है उससे त्यागपत्र देता हूं और जनशक्ति जनता दल जो तेज प्रताप जी का दल है, इसके माध्यम से टिकट प्राप्त कर 18 तारीख को अपना नॉमिनेशन जो है वह करवाने बेनीपट्टी से जा रहा हूं और तमाम जनता से आग्रह है कि आप लोगों ने जो हम पर विश्वास रखा है वो विश्वास बनाए रखिए। आपका यह बेनीपट्टी का बेटा कमजोर नहीं है,
हार मानने वाला नहीं है। आपके संघर्ष की जो कहानी है, आपकी जो लड़ाई है, मैं बेनीपट्टी से पुनः लड़ने आ रहा हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि बेनीपट्टी से जीतकर आपके लिए आपकी समस्याओं का समाधान लेकर के आऊंगा। यह निवेदन आपसे बार बार करता हूं कि अपना समर्थन बनाए रखिए।